हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट करने वाले हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन मेजरमेंट। अब अक्सर क्या है, ये दोनों चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी एक्यूरेसी प्रिसीजन एक ही चीज़ लगती है। नहीं, दोनों चीज़ें बहुत अलग है। एक्यूरेसी नाम बता रहा है किसी चीज़ का बिल्कुल एक्यूरेट होना, उसका सही जवाब मिलना। प्रिसीजन मतलब रिपीट जवाब आना। आप देख लो, आप किसी मशीन से काम कर रहे हैं, मान लो कि आपके पास एक वेइंग मशीन है, ठीक है। वेइंग मशीन में क्या है, एक डिफ़ॉल्ट आ गया, वो सबका वेट, मान लो कि मेरा वेट 50 किलो है, ठीक है, वो सबका वेट 5-5 किलो बढ़ा के दिखा रही है, तो मेरा वेट वो दिखाएगी 55 किलो, ओके। और अगर मान लीजिए और मुझे लगा नहीं जी मेरा वज़न तो 50 किलो था, शायद मशीन में गलती है, मैं बार बार उस पर चढ़ रही हूँ, मेरा वज़न वो बार बार कभी दिखा रही है 54.9, कभी दिखा रही है 55, कभी दिखा रही है 55.1। सो दैट मीन्स वो मशीन में क्या है, प्रिसीजन है। प्रिसीजन मीन्स बार बार वो सेम आंसर दे रही है, बार बार मेरा वज़न वो 5 किलो बढ़ा के ही दिखा रही है। दैट इज़ नोन एज प्रिसीजन। अब प्रिसीजन में ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने डिजिटल वेइंग मशीन या कभी भी कोई ऐसी डिजिटल का यूज़ किया होगा कि जो पीछे के होते हैं, मतलब मेरा वेट अगर मान लो 55 वो दिखा रही है, तो कभी दिखाएगी 50.01, कभी दिखा देगी 55.10, कभी दिखा देगी 55.20, कभी दिखा देगी 55.03। सो ये आसपास ही हैं रीडिंग, बिल्कुल मेन तो 55 किलो ही दिखा रही है, कभी कभी 54.95 भी दिखा दिया। तो मैंने अगर इतनी बार वेट किया और इतनी बार यही दिखाई जा रही है, इसका मतलब उसमें प्रिसीजन है। प्रिसीजन मीन्स रिपीटिंग वैल्यू। और एक्यूरेसी है, मेरा वेट है कितना बेटा 50 किलो, वो कितना बता रही है 55 किलो। सो दैट मीन्स नो एक्यूरेसी बट प्रिसीजन इज देयर। एग्जाम्पल से मतलब पता चल गया होगा। सो एक्यूरेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाउ क्लोजली समथिंग मैचेस to its actual value. Accuracy is characterized, आप सिंपली लिख देना, accuracy is measured by how closely something matches with its actual value, कि वो उससे मैच कितना करती है। और precision is the process और instrument will repeat the precision is the level, कि वो कितना precise है, कि वो बार बार and इंस्ट्रूमेंट विल रिपीट द सेम वैल्यू, बार बार वही वैल्यू रिपीट कर रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे। हमारे पास ये 4 पिक्चर है, हम नीचे से शुरू करते हैं। देखो, अगर ये गेम आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, क्योंकि बिल्कुल बीच वाले सर्कल पे हम हिट करते हैं, दैट मीन्स आंसर सही है। अब ये देखो, इसने बहुत सारे अटैम्प्ट किए, सारे के सारे बीच वाले में, ये रहे, इसका मतलब एक्यूरेट है। हाँ जी है एक्यूरेट, क्यों नहीं है, बीच में ही तो है। प्रिसीजन है जी है, क्यों, सारे इकट्ठे हैं, बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू। यहाँ देखो, इसमें क्या है कि सेंटर के आसपास ही हैं सारे, बट रिपीट नहीं हो रही है, फैले हुए। रिपीट नहीं होना मतलब प्रिसीजन नहीं होना, सेंटर के पास होना मतलब एक्यूरेट होना, सही आंसर के पास होना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या सारे आसपास हैं, यानी वैल्यू रिपीट, तो क्या हुआ, एग्जैक्टली प्रिसीजन। बट यहाँ देखो एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत दूर है, एग्जैक्ट वैल्यू से दूर होना मतलब लो एक्यूरेसी। अब यहाँ देखो, पहले वाले में इसमें कुछ भी नहीं है, ना वैल्यू रिपीट कर रही है और ना ही एग्जैक्ट वैल्यू दे रही है। अब इसका एग्जांपल मतलब मैंने वेट किया, कभी दिखा रही है 50 किलो, कभी दिखा रही है 55 किलो, कभी दिखा रही है 60 किलो। एक बार मैं चढ़ी उतरी, इतना ज़्यादा बार बार फर्क आ जा रहा है, मतलब ना तो प्रिसीजन है ना तो एक्यूरेसी है। पहले कम से कम 55 किलो के आसपास दिखा रही थी तो मतलब प्रिसीजन था, एक्यूरेसी नहीं थी। और अगर वो एग्जैक्टली यही दिखाए, एक बार 50 दिखाए, क्या दिखाएगी वो, एक बार 50, दूसरी बार 51, 50.2, फिर दिखा रही है जी 50.1, फिर दिखा दिया 49.9, इसका मतलब प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है। सो अगली बार करते हुए ये याद रखना, एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेट वैल्यू होना, प्रिसीजन मीन्स वैल्यू रिपीट होना। आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो बेटा पेपर में से एक। सो इस टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर स्टिल कोई डाउट है कैसे लिखना है, आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं।